आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूब रूट फाइंड करना बहुत ही जल्दी विदाउट कॉपी पेपर विदाउट कैलकुलेटर के। दोस्तों आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए हमारा अंत तक, ताकि आपको हमारा वीडियो पूरा समझ में आए। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है बिना कॉपी और पेपर के। दोस्तों हमने आज ये 4 तरीके ले रखे हैं, यानी कि हमने क्यूब रूट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1 में क्या है दोस्तों? 1 कैटेगरी में है यदि स्टार्टिंग 1 हो, किसी संख्या का स्टार्टिंग 1 हो, जैसे कि 11 मैंने एग्जांपल ले रखा है, 11 का क्यूब स्टार्टिंग 1 है, 12 का क्यूब स्टार्टिंग 1 है, यानी कि संख्या कोई ऐसी हो जिसका स्टार्टिंग 1 हो, उसका क्यूब निकालना हमें। जैसे कि ये 13 ले रखा है, 13 का स्टार्टिंग 1 है। कैटेगरी नंबर 2 है एंडिंग 1 हो, यानी कि 21 में एंडिंग 1 है, 31 में एंडिंग 1 है, 41 में एंडिंग 1 है, यानी कि 51, 61 कुछ भी हो सकता है। ये है दोस्तों कैटेगरी नंबर 3। इसमें सेम संख्या का, यानी कि सेम संख्या का क्यूब रूट फाइंड करना हमें। सेम संख्या मतलब 22 सेम संख्या है, 33 सेम संख्या है, 44, 55, 66, 77 ये हमारी सेम संख्या है। क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है दोस्तों? चौथा ऑप्शन है हमारा मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस नंबर, यानी कि 23, ना कि इसमें एंडिंग 1 है, ना स्टार्टिंग 1 है, ना ही सेम नंबर है। उन संख्याओं का हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है जल्दी से जल्दी दोस्तों? 23 का क्यूब, 52 का क्यूब, यानी 64 का क्यूब, डिफरेंस नंबर। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको पहला एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, 12 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों कैसा क्या करना है? इसमें स्टार्टिंग 1 है, बहुत ही ईजी तरीका है। स्टार्टिंग 1 का हमें क्या करना है? हमें पहले इन संख्याओं को ऐसा ही लिख देना है, यानी कि 1 और 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया, 1 और 2। और 2 का एक बार स्क्वायर करना है, इस संख्या का एक बार स्क्वायर करना है 4, और एक बार क्यूब करना है। एक बार स्क्वायर करके लिखना है, एक बार क्यूब करके लिखना है। एक बार स्क्वायर करके लिख दिया 4, एक बार क्यूब करके लिखेंगे तो 8। 2 का क्यूब उतना होता है 8। अब पहली संख्या और लास्ट संख्या को छोड़ दीजिए, पहली संख्या लास्ट संख्या छोड़ दी। अब इस संख्या को डबल कर दीजिए, यानी कि 4, इस संख्या को डबल कर दीजिए, यानी कि 8। सिंपल। अब 8 को जोड़ दीजिए, 8 हो गया। 4 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। 12 का 2, 1 कैरी का इसके ऊपर, 3 1 कैरी का 1 और 2 3, और 4 कितना हो गया? 7, और ये कितना? 1। दोस्तों आपका 12 का क्यूब फाइंड हो गया। बड़ा ईजी तरीका है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, 13 ले लेता हूँ। 13 का क्यूब बताता हूँ। एंड स्टार्टिंग 1 है, आपका करना क्या है? 1 और 3 आपको ऐसे लिख देना है। अब 3 का एक बार स्क्वायर करना है, यानी कि 9, और एक बार क्यूब करना है, यानी कि 27। क्यूब रूट है, क्यूब कितना होता है? 3 का 27। अब क्या करना है? वही तरीका, पहली संख्या और लास्ट संख्या का छोड़ दीजिए, इसका डबल किया यानी कि 6, इसका डबल किया 18, प्लस किया यानी कि 27 का प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 2 कैरी का इसके ऊपर आ जाएगा, तो 2 कैरी का इसके ऊपर आए कितना हो गया? ये 20 हो गया। 20 और 9 29, 29 का दोस्तों 9, 2 कैरी का यहाँ आ गया, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 का 1, 1 कैरी का इसके ऊपर, 1 और 1 2। दोस्तों ये क्या होगा आपका? 13 का क्यूब हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपको जिसका एंडिंग 1 हो। ये तो बात की थी हमने स्टार्टिंग 1 हो, अब मैं बात करता हूँ जिसका एंडिंग 1 हो। एंडिंग 1 का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। एंडिंग 1 का पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 21 का क्यूब निकालना है, तो हमें करना क्या है? 21 का क्यूब निकालना है। अब स्टार्टिंग 1 करते थे तो ऐसे ही लिख देते हम, और इसमें भी क्या करना है? ऐसे भी लिख लेना है, लेकिन लास्ट की तरफ, यानी कि 2 और 1 को हमें ऐसे ही लिख देना है, लेकिन लास्ट की तरफ। यानी कि स्टार्टिंग 1 हो तो हमें करते क्या है? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और एंडिंग 1 हो तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ऐसे लिख दिया। तो अब इसका क्या करना है? 1 और 2 ऐसे लिख दिया। अब 2 का एक बार स्क्वायर करना है, यानी कि 4, और एक बार क्यूब करना है, यानी कि 8। स्टार्टिंग 1 था, इस तरफ से इस तरफ चल देते, एंडिंग 1 है तो इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं दोस्तों। अब वही तरीका, पहली संख्या लास्ट तरीका छोड़ दीजिए, इसका डबल किया 4, इसका डबल किया 8, जोड़ दीजिए 1 6, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी का इसके ऊपर 9। ये हो गया दोस्तों आपका 21 का क्यूब। बड़ा ईजी है। मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। ये हो गया 31 का क्यूब फाइंड करना है। 31 बड़ा ईजी तरीका, 31 को आप ऐसे लिख लीजिए, 1 और 3 लिख लिया। अब 3 का एक बार स्क्वायर करिए, यानी कि 9, एक बार क्यूब करिए 3 का, तो 27। अब वही तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को छोड़ दीजिए, इसका डबल किया 6, इसका डबल किया 18। अब जोड़ दीजिए 1 9, 27 का 7, 2 इसके ऊपर, यानी कि 29। दोस्तों ये क्या हो गया? आपका 31 का क्यूब होगा। बड़ा ही ईजी तरीका है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, यानी का संख्या सेम हो, यानी कि जो संख्या सेम हो उसका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ संख्या सेम वाला। सबसे पहले 1 का एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि 11 का हमें क्यूब फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 11 का यानी कि पहली संख्या का सेम संख्या है, सेम संख्या इसमें से कोई सी संख्या का एक बार क्यू लिखिए। 1 का क्यूब 1 होता है, इसी संख्या को 4 बार लिख लीजिए, यानी 4 बार लिख लिया 1 1 1 1। अब पहली संख्या को छोड़ दीजिए, वही तरीका है, और लास्ट संख्या को छोड़ दीजिए। इसका डबल किया 2, इसका डबल किया 2, इनको जोड़ दीजिए 1 1 और 2 3, 1 और 3 1 और 2 3 और 1 का 1। ये दोस्तों आपका 11 का क्यूब हो गया। ये सेम संख्या निकालने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 22 का एग्जांपल बता रहा हूँ। सेम संख्या का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 22 का हमें निकालना है, वही तरीका है। 2 में से किसी संख्या का क्यूब कर दीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। इसी संख्या को हमें अब 4 बार लिख देना है, ये 4 बार लिख दिया हमने 8, 4 बार लिख दिया। वही तरीका, पहली संख्या को छोड़ दो, लास्ट संख्या को छोड़ दो, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, इसका डबल किया 16, इसका डबल किया 16, दोनों को जोड़ देना है। 8 को जोड़ा 8 आएगा, 8 और 16 जोड़े 24 आएगा, 24 का 4, 2 कैरी का इसके ऊपर कितना होगा, 8 और 16 24, 24 और 2 26 का 6, 2 कैरी का इसके ऊपर ये हो गया 10। यानी कि आपका 22 का क्यूब फाइंड हो गया, बड़ा ही ईजी तरीके से। इसे आप माइंड में कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस नंबर का हमें कैसे फाइंड करना है क्यूब रूट। डिफरेंस नंबर का क्यूब रूट हमें कैसे फाइंड करना है दोस्तों। डिफरेंस नंबर का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि पहला एग्जांपल मैं 23 ले लेता हूँ। 23 का हमें क्यूब फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 का सबसे पहले इस संख्या का हमें क्यूब करना है, पहली संख्या का हमें क्यूब करना है। पहली संख्या क्यूब किया 8, पहले लिख दिया। और दूसरी संख्या का क्यूब करना है, सबसे बाद में लिखना है। पहली संख्या का क्यूब किया पहले लिखना है, दूसरी संख्या क्यूब किया बाद में कर लिखना है। यानी कि 3 का क्यूब किया कितना हो गया 27, 3 3 9 3 27, यानी कि 27 हो गया। अब इस संख्या का स्क्वायर करना है और फिर पहली से दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। पहली का स्क्वायर करके दूसरी में मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना हो गया 4 दिया 12, लिख दिया हमने यहाँ 12। अब इस संख्या का स्क्वायर करना है, पहली में मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या किया हमने, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या मल्टीप्लाई, दूसरी का स्क्वायर करके अब पहली में मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 में किया 9 दूनी 18, ये हो गया। अब वही तरीका, पहले को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, इसका डबल किया 24, इसका डबल किया 36, जोड़ दीजिए 7 आएगा 2 का, 2 कैरी का इसके ऊपर आ जाएगा 20, 20 और 36 56, 56 का 6, 5 कैरी का इसके ऊपर 12 5 17, 17 और 24, 17 और 24 हो गया दोस्तों 41, 41 का 1, 4 कैरी का इसके ऊपर 8 और 4 12। दोस्तों ये होगा आपका 23 का क्यूब। मैं और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको 52 का आपको क्यूब निकालना है। वही तरीका है, पहली संख्या का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब निकालेंगे, 5 25 5 125 होता है, बड़ा इजी है। 5 का क्यूब पहले लिख दिया, और दूसरी का क्यूब निकालेंगे बाद में लिखेंगे। दूसरी का क्यूब क्या होता है 8, यानी कि सबसे बाद में लिख देना है। अब इसका स्क्वायर करना है और पहली संख्या स्क्वायर करना है, दूसरी में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 का स्क्वायर किया 25, 25 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 25 दूनी 50, ये हमने लिख दिया। अब दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली मल्टीप्लाई करना है, दूसरी का स्क्वायर किया कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 20, 4 5 20। अब वही पहली संख्या को छोड़ दो, लास्ट की संख्या को छोड़ दो, इसका डबल किया 100, इसका डबल किया 40। अब इनको जोड़ दो 8 20 और 40 60, 60 का 0, 1 कैरी का इसको 20 और 40 60, 60 का 0, 6 कैरी का इसके ऊपर 50 और 100 150, 150 6 156, 156 का 6, 15 कैरी का इसके ऊपर 15 और 125 140। दोस्तों आपका 52 का क्यूब बड़ी आसानी से आपके सामने आ गया। दोस्तों मैं इसमें एक तरीका और आपको बताता हूँ। यदि आपको क्यूब रूट फाइंड करना पॉइंट वाली संख्या का, यानी कि 1.5 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1.5 का आपको क्यों निकालना है, तो दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे आप, इसको हम कैसे लिख लेंगे पॉइंट वाली संख्या को 1.5/10, यानी कि 1 हटेगा, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, और जितनी संख्या बाद में होती है उतना 0 ले लेते हैं। तो इनका पूरे का क्यों हो गया दोस्तों, ये इसका पूरे का क्यों हो गया। अब 15 का क्यों निकालेंगे, पहले आप 15 का क्यों कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी निकाल के आपको बताया था। स्टार्टिंग 1 है, ऐसे ही लिख लेंगे। 15 का क्यों निकाल के आया, फिर आपको निकालना है 100 का 10 का क्यों, फिर जितना 0 आएगा
उस संख्या से आपको जितना ज़ीरो आएगा उस संख्या के बाद में मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। पहले 15 का क्यूब यानी कि 15 ऐसा कैसे लिख देंगे, 15 ऐसा का ऐसे लिख देंगे। 15 ऐसा कैसे लिखने के बाद अब पहले 5 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 25। अब 5 का एक बार किया क्यूब किया तो कितना हो गया 125। 125 हो गया। अब वही करना, पहली संख्या को छोड़ देना, लास्ट की संख्या को छोड़ देना। इसका डबल किया 10, इसका डबल किया 50। जोड़ दो दोस्तों, कितना हो जाएगा 25, 125 का 5, हासिल का 12, 25 और 50 75, 50 में 75 में 12 जोड़ा 87, 87 का 7, 8 कैरी का इसके ऊपर, 5 और 10 15, 15 और 8 23, 23 का 3, 2 कैरी का इसके ऊपर। ये कितना हो गया दोस्तों 3। ये निकल गया आपका 15 का क्यूब। अब 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 10 का क्यूब 1000 होता है, सबको पता है। 10 ढाई 100 ढाई 1000, तो आपने यहाँ के लिख लिया 1000। तो कितना जीरो आ रहा है 3। तो जितना जीरो होता है उतने जीरो बाद आपको पॉइंट लगा लेना है, यानी कि 1 2 3 जीरो आ रहा है तो 3 जीरो बाद पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ, यानी कि 1 2 3 जीरो आ रहा है तो पॉइंट आपको यहाँ लगाना है दोस्तों। ये पॉइंट वाली संख्या का निकालना आपको बहुत आसान हो गया। मैंने आपको बता दिया पॉइंट वाली संख्या का क्यूब हमें कैसे फाइंड करना है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और व्हाट्सअप फेसबुक सभी जगह हमारा वीडियो शेयर कीजिए। अपने बहन भाइयों को दिखाइए, उनके लिए बहुत ही मदद करेगा ये वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।